शिव प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। शिव प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। श्री हरिवंश चंद्र बिन भोरी। श्री हरिवंश चंद्र बिन भोरी। को ये आस पुजावे। सिर्फ प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। इस नवनिवृत्त निकुंज की इस उपासना के भीतर मूल में हमारी स्वामिनी जो और किशोरी जी के निकट जाने का जो परम सौभाग्य है वो केवल और केवल एक सहचरी को ही प्राप्त है। कोई अपने साधन से, कोई अपने बल से, कोई अपने भजन से किशोरी जी के निकट नहीं जा सकता। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कोई अपने साधन से किशोरी जी के निकट नहीं जा सकता। फिर कैसे अपने मन के भाव श्री किशोरी जी तक पहुंचाने हैं? अपने मन की इच्छा को कैसे किशोरी जी तक पहुंचाना है? तो रसिकों ने संकेत किया, श्री हरिवंश चंद्र बिन भोरी। श्री हरिवंश चंद्र बिन भोरी। को ये आस पूजा। जब कभी हमारी बात श्री किशोरी जी तक अगर कोई लेकर जाएगा, हमारे मन की उस पीड़ा को अगर कोई किशोरी जी तक लेकर जाएगा, हमारे मन की उस विरहा को जब कोई किशोरी जी तक लेकर जाएगा, वो कोई और नहीं होगा, वो हमारे महाप्रभु ही होंगे। महाप्रभु कहते हैं, किशोरी जी ये सखी आपकी है, आओ आप इसे स्वीकार कर लो। महाप्रभु के बिना कोई से किशोरी जी तक पहुंच नहीं पाता। अब प्रश्न ये उठता है कि किशोरी जी से तो महाप्रभु मिलाते हैं, पर महाप्रभु के द्वार पे कैसे जाया जाए? क्योंकि ये श्री नवनिवृत्त निकुंज की प्यारी हित सजनी है। आचार्य स्वरूप में श्री हरिवंश महाप्रभु भी हैं। तो कैसे इनके निकट पहुंचा जाए ताकि हम अपने मन की व्यथा इनके तक सुना दें और ये हमारे मन की व्यथा को श्री किशोरी जी तक सुना दें? तो कहा कि रसिकों की कृपा इस मार्ग में अनिवार्य है। जब रसिक किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति करवाकर ही छोड़ते हैं। शायद मैंने एक भी दिन निवेदन करते हुए कहा था कि भगवान भी प्रारब्ध को नहीं काट सकते, पर हाँ संत चाहे तो जीव के प्रारब्ध को काट सकते हैं। संत चाहे तो जीव के उस परम भाव को काट सकते हैं। ये संतों के भीतर बल होता है, ये रसिकों के भीतर बल होता है। वो बिन प्रारब्ध के भी जीव को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आज ही मैं एक कथा सुन रहा था परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की। उनके अपने जीवन की घटना है।
कि एक बार पूज्य पहाड़ी बाबा जी के संग कहीं उनका जाना हुआ, तो किसी घर के भीतर गए, किसी भक्त का घर होगा। यद्यपि संत सदगुरु किसी के घर के भीतर अधिक जाते नहीं, पर चले गए, प्रभु की कोई इच्छा होगी। अभी जाकर आसन ग्रहण किया ही था, कहा चलो चलो यहां से, चलो 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 चलो। गाड़ी वाले को कहा कि गाड़ी तैयार रखो, अच्छा चरण डालने थे, चरण डाल दिए, अब हमें वापस जाना है। उनकी एक बहू उसी क्षण आई, उसने महाराज जी के चरणों का स्पर्श किया। जैसे महाराज जी के चरणों का स्पर्श किया, महाराज जी ने कहा ओ हो, अब शगुन हो गया, अब शगुन हो गया, अब हम नहीं जा सकते। गाड़ी तैयार है, ड्राइवर बीच में बैठा है, जाने के लिए कह रहा है, नहीं नहीं अब हम नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा था कि वो जिस कन्या ने श्री महाराज जी के चरण पर स्पर्श किया था, प्रणाम किया था, वो कन्या आसन प्रसवा थी, गर्भवती थी, और कुछ ही क्षणों में उसका प्रसव होने वाला था। उसी क्षण प्रसव की पीड़ा निकली, घर वाले सब लेकर भागे डॉक्टर के पास। तो महाराज जी ने पूज्य छोटे महाराज जी को कहा, हम कहते थे ना कि चलो यहां से, अभी चलो, अभी चलो, देखा तुमने विलंब किया तो हमें रुकना पड़ा। तो कहा महाराज गाड़ी तो तैयार थी, गाड़ी तो तैयार थी, आप ही क्यों नहीं चले? कहा उस कन्या ने मेरा प्रणाम किया था और मैं देख रहा था, वो आसन प्रसवा थी और प्रारब्ध के अंदर उसकी भी मृत्यु थी और उसके गर्भ के भीतर जो बालक था उसकी भी मृत्यु थी, पर उसने मेरे चरण का स्पर्श किया था। अगर साधु के रहते उसके और उसके बालक की मृत्यु हो जाती तो साधु का वेश कलंकित हो जाता। प्रभु आप थे, पर फिर भी प्रभु की कृपा नहीं हुई। आप थे पर आप भी, फिर भी प्रभु की कृपा नहीं हुई, फिर भी हमारे घर पे ये घटना घट गई। तो साधु का भेष कलंकित होता, मेरे प्रभु का नाम कलंकित होता। भाई संत को तुम प्रणाम भी करते हो ना, वो तब भी तुम्हारी चिंता करता है, वो तब भी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए तुम्हें मार्ग से भटकने नहीं देता। कल हमने 32 अपराधों के बारे में श्रवण किया कि जय सरकार ने बड़े अपराध बताए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अनेक अपराध आपने श्रवण किए। पर मुझे ऐसा लगता है इन 32 अपराधों को करके फिर भी प्रायश्चित किया जा सकता है, इन 32 अपराधों से फिर भी बचा जा सकता है। पर भक्त अपराध को एक क्षण और क्षण में डाल, पर भक्त का जो अपराध है प्रभु उसे स्वीकार नहीं करते। वो अपराध नहीं है, वो महाअपराध है। अगर तुम्हारे द्वारा किसी भक्त का हृदय दुखी हो गया, तुम्हारे द्वारा अगर भक्त के हृदय के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भाव भी आ गया, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि तुमसे प्रभु रूठ जाएंगे, फिर तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि साधन से तो प्रभु मिलते ही नहीं, वो तो संत की कृपा से ही मिले थे, वो तो संत की कृपा से ही मिल रहे थे। क्योंकि साधन साध्य मार्ग नहीं है, ये कृपा साध्य मार्ग है। यहाँ तो संतों की कृपा चाहिए। हमारे तो दुर्दास जी महाराज ने खूब कहा, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तो यारस को कनिका पाऊं। बोले सखियों की कृपा ही इस मार्ग पर चलती है। तो गुरुदेव सरकार ने कहा, पूज्य पहाड़ी बाबा ने, भाई इसने हमारा स्पर्श किया है, इसने हमारे चरणों का स्पर्श किया है, इसने हमें प्रणाम किया है, हम कैसे उसकी मृत्यु होने देते? अच्छा राम राम जपो, आसन पर बैठ के राम राम जपो। और महाराज जी प्रभु अब आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रारब्ध को बदलना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस जीव के साथ ऐसा घटना नहीं घटनी चाहिए। मम हृदय
भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। पर चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तुम्हारा। प्रभु मैं इसके द्वार पर आया हूं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, पर साधु वेश कलंकित होगा तो प्रभु आपका नाम कलंकित हो जाएगा। चिंता मोहे नाथ अपारा, अपयश नहीं होए तुम्हारा। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। फिर संत सदगुरु ही है जो तुम्हें संसार की ग्रस्त से उठाकर उस प्रभु के चरणों की भक्ति प्रदान करा सकता है। तुम्हारा हाथ पकड़कर अगर कोई किशोरी चुके हाथ तक पहुंचा सकता है, वो केवल महाप्रभु है। इसलिए पकड़ के रखो उनके चरण को। प्रथम नाम हरिवंश हित, तू रट रस नादिन रे। रसिकों ने एक मत होकर गाया, पहले हरिवंश सुनाम लहूं, फिर कहा हरिवंश सुधर्मिन संग लहूं। कहते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, ये जो महाप्रभु के द्वारा ये जो प्रकट की हुई ये जो उपासना है, ये नवनिवृत्त निकुंज का ये जो गुणार्थ रस है, जो आगम निगम की कौन चलावे और महाविष्णु के मन नहीं भावे, जो सहचरियों की परम निधि है, जो सहचरियों का परम धन है, जो सहचरियों का जीवन सर्वस्व है, जो रसिकन जीवन मूर है। कहते हैं, आपने सुना भी होगा सत्संग में कई बार कई संतों से सुना होगा, कहते हैं निकुंज की उपासना शेरनी का दूध है। क्या है? बोले शेरनी का दूध है। और शेरनी का दूध केवल दो वस्तुओं में ठहर सकता है, और वो दो वस्तुएं कौन सी है? या तो स्वर्ण का पात्र हो, उस स्वर्ण के पात्र के भीतर ही वो जल ठहर सकता, नहीं तो बह जाएगा वो जल, वो चीर देगा, वो फाड़ देगा, उसका बल इतना है, उसका तेज इतना है, वो बह जाएगा। या तो स्वर्ण का पात्र हो, या तो आपका ऐसा जीवन हो। बोले या शावक के पेट के भीतर वो ठहर सकता है, या तो शावक के पेट के, भाई एक और हो जाओ, एक और हो जाओ। दर दर क्यों भटके, बेस क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ युगल क्यों ना ध्यावे। एक और हो जाओ। महाप्रभु कहते ये जो एक मन दिया प्रभु ने। भाई विचार करो, महाप्रभु के पास आए, कौन आया? श्री हरिराम व्यास जी आए। और हरिराम व्यास जी जब आए तो महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी का अमनिया कर रहे थे, प्रसादी बना रहे थे। और हरिराम व्यास जी प्रश्न करना चाहते थे, पर उसी क्षण ही श्री महाप्रभु ने उस प्रसादी के पात्र को नीचे रख दिया, ठंडा कर दिया। हरिराम व्यास जी ने कहा, कहना सुनना तो मुख का कार्य है, प्रश्न उत्तर करना तो मुख का कार्य है, और सेवा करना तो हाथ का कार्य है। प्रभु आप सेवा करते रहते। महाप्रभु ने कहा, नहीं व्यास जी, ऐसा नहीं होता। एक मन है, एक मन है, उसे एक और लगाओ। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू चिन्ह। एक मन अगर स्थान स्थान पे भटकेगा तो क्या होगा? गणिका होती है ना, गणिका, कहने को शब्द बड़ा बुरा है। अब गणिका का कार्य क्या होता है? जिसे नगर वधू कहा जाता है। और एक होती पतिव्रता नारी, और एक पतिव्रता जो नारी होती है, भाई ठाकुर जी भी उसके चरणों पर नतमस्तक होते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं। और गणिका के कौन पुत्र को अपना कहते हैं? बोले कोई भी नहीं कहता। इस बात को समझिए। दर दर क्यों भटके,
भेष क्यों लजावे, पर एक ही कार्य करना है, कुंजन के बीच बैठ युगल क्यों न ध्यावे। केवल प्यारी जुग से जुड़ना है। मैं तो भाई पहले दिन से कहते आया हूं आपको, भाई मैं अपने आप से जोड़ने के लिए तो आया ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है उस चीज को करने की भाई, पर मैं आपको वो मार्ग दिखाना चाहता हूं जिस मार्ग से होकर रसिकों ने चले हैं। हमारे दुर्दास जी महाराज वाणी पढ़ते हो आप, वाणी के भीतर श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा, बोले राई का दाना कितना होता है, कितना सा होता है राई का दाना, बोले बिल्कुल छोटा सा होता है। और इतने भी दाने सा भी मन अगर अपनी उपासना से भटक कर किसी और स्थान पर चला गया ना, राई से संबंध चले और होत होर के होर, उसी क्षण ही मन भटक जाएगा, उसी क्षण ही मन उपासना से दूर हो जाएगा। भाई इसे समझने की आवश्यकता है। समझ जाओगे तो आपकी राजी, और नहीं समझोगे तो भी आपकी राजी। भाई कहना हमारा कर्तव्य है, मानना तो आपने ही है ना। अब भोजन कोई परोस कर दे सकता है, पर खाना तो आपको ही है ना। अब जिसको प्यास ही नहीं है, जिसे पिपासा ही नहीं है, बोले उसके सामने विविध प्रकार के व्यंजन भी रख दो, उसे प्यास ही नहीं है, उसे उसको सुख ही नहीं प्राप्त होगा। पर महाप्रभु की ये जो उपासना है, ये शेरनी का दूध है। क्या है भाई? बड़ी सरस उपासना है और बड़ी सुकोमल सी उपासना है। कितनी सुकोमल है। कभी फूल पकड़ा गुलाब का, जो देसी फूल होता है, कभी उस देसी फूल को अपने हाथ में पकड़ना, क्या होता है? उस फूल को पकड़ो, उसकी कर्णिका अपने आप ही टूट जाती है। कभी पकड़ कर देखना उसको कि फूल को, आजकल तो दूसरे आ गए, उसकी बात नहीं मैं कहता, जो देसी गुलाब है, उस देसी गुलाब की फूल को अपने हाथ में पकड़ना, देखना उसकी कर्णिका अपने आप ही टूट जाएगी, उसकी पत्तियां अपने आप ही टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सुकोमल है, वो स्पर्श से भी टूट जाता है। ये तो स्पर्श से टूटता है भाई। नवनिवृत निकुंज की उपासना तो दृष्टि से भी टूट जाती है। दृष्टि भी अगर कहीं और गई अपने प्रियालाल से इलावा, भाई स्पर्श तो बड़ी दूर की बात है, भाई स्पर्श तो फिर भी बड़ी दूर की बात है। भाई दृष्टि भी चले गई ना अगर किसी और, क्या होगा? फिर भक्त का सा वेश ही रह जाएगा। वो जो भक्ति होगी ना भीतर की, वो तो कहीं और छुमंतर हो जाएगी। इसलिए बड़ी ध्यान से इस भाव के भीतर चल जाए। भाई रसिक आपको बताते जाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई साधन करे और कुपथ्य करे। आप जितनी मर्जी दवाई खाते रहो, जितनी मर्जी खाते रहो, और कुपथ्य करोगे तो क्या होगा? अब कोई कहे कि भाई मुझे तो 1 वर्ष हो गया दवा खाते, और कोई थोड़ा सा भी कुपथ्य करेगा तो क्या होगा? उसकी 1 वर्ष की मेहनत खराब हो जाएगी, फिर उसे पुनः प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ेगा। और एक विचार करना, एक विचार हमेशा याद रखना और चेतावनी की ओर से याद रखना, वहां से गिरे, नवनिवृत निकुंज से गिरे तो यहां आए, थोड़ी सी आशा है, फिर वहां जा सकते हैं। वहां से गिरे तो यहां आए, और अगर यहां से गिरे तो कहां जाएंगे, इस बात को आप खुद ही विचार करें। वहां से गिरे तो यहां पकड़ने वाला कोई था, गुरु गुरुदेव थे, जिसने पकड़ लिया हाथ पकड़कर, हमें और नहीं गिरने दिया। पर भाई अगर यहां से भी गिर गए तो कीट पतंगा ही बनेंगे, कोई पिशाचर ही बनेंगे, कुछ प्रेत ही बनेंगे, क्या बनेंगे? यही तो बनेंगे। समय है अभी, जाग जाओ। आज मैं किसी का सुन रहा था, कोई संत कह रहे थे, बोले धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, संतों ने अपने आप को एकत्रित करना शुरू कर दिया है।
संतों ने अपने आप को संकुचित करना शुरू कर दिया है। कुछ वर्ष ठहर जाओ, आप तरस जाओगे विशुद्ध रस रीति को ग्रहण करने के लिए। कोई हरिवंशी संत ही थे, आज ही मैं सुन रहा था उनकी बात, अपने उपासना के थे। उन्होंने कहा कुछ वर्ष ठहर जाओ, आज ये वस्तुएं आपको बड़ी सरलता से मिल रही हैं, आपको उसका कोई लाभ नहीं, आप उसको कोई कदर नहीं कर रहे हो, पर कुछ क्षण के बाद, कुछ वर्ष, कोई ज्यादा समय नहीं कहा कुछ वर्ष के बाद अभी जो लहर उठी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मौन की ओर जा रहे हैं, मौन की ओर जाना प्रारंभ कर दिया गया है संतों ने। आप खुद देखो, महाराज जी ने अपना सत्संग आम जनों के लिए बंद कर ही दिया। जय जय ने अपने आप को वृंदावन के भीतर रख ही लिया। कई संत ऐसे हैं अब बाहर भी नहीं जाएंगे। नहीं तो संत तो चलता हुआ जल हुआ करता था, संत को एक स्थान पर ठहरने की आज्ञा थी ही नहीं। बोले संत कैसा होता है? बोले चलता हुआ, कहते चलते मंदिर हरि के संत, वो तो चलते हुए मंदिर हुआ करते थे। आज एक स्थान पर आ गए, अब धीरे धीरे रुको, आगे आने वाले समय के भीतर क्या होगा ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। अब होने क्या वाला है भाई, अभी संभल जाओगे तो ठीक, नहीं समझे तो आपकी राजी। आपका अपना जीवन है, आपका अपना समय है, आपका सर्वस्व। पर रसिकन संग करूं दिन राती, अगर प्राप्त करना है प्रभु को, राई से भी अगर मन उनके अनुसार चला गया तो भाई क्या होगा ये तो श्री जी जाने। और कहते हैं, मैंने सुना है, बोले अगर सैचरिया बाहर से ही द्वार से निकाल देना तो श्री जी तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। अब द्वारपाल किसी को बाहर से ही बाहर कर दे तो भीतर बैठे व्यक्ति को पता लगता है क्या? नहीं लगता। कहीं ऐसा ही ना हो कि द्वार से निकाल दिए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि द्वार से तुम्हें बाहर कर दिया जाए। समझो, इस चीज को समझो। जो अंबुज की पात में पात, पात पे पात, त्यो संतन की बात में बात, बात में बात, उसकी बातों में कोई एक इशारा होता है, एक संकेतात्मक एक दृष्टि होती है। क्यों भटक रहे हो इस संसार के भीतर? क्यों पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम? क्यों बार बार जन्म लेते हो? क्यों बार बार मरते हो? क्यों माता के गर्भ के भीतर बार बार आना होता है? भाई जिस परम पिता से मिलना है, क्या उससे मिलने का मन नहीं करता क्या? जिस दिन आपको सच में पता लग जाएगा ना, जिसमें सच में आपको पता लग जाएगा कि महाप्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं और महाप्रभु की कृपा, ये रसिकन का आपके संग कितना प्रेम है, उस दिन आप फिर जब हाथ से निकल जाएगी ना, जब निकल जाएगी, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब निकल जाएगा समय, उस क्षण पछताओगे, क्या था हमारे हाथ में, कैसा था हमारे हाथ में, और हमने विषय चुगा जिन चुगे मन, उन विषयों का सुख लेते लेते और अंत बाजी ऐसी कटी, बोले तिहि सम दुख ना होए। बोले फिर ऐसी चीज आ जाएगी, बोले ऐसा हो जाएगा, बोले फिर इसके समान कोई दुख भी नहीं होगा। जिस दिन आपको महाप्रभु का प्रेम का पता लगेगा, जिस दिन आपको ये पता लगेगा वो हित के भीतर भी आपसे मिलने की कितनी तड़प है, उस दिन आप जानोगे क्या गवा दिया हमने, क्या क्या छोड़ के चले गए हम। उसके भीतर उस दिन मन के भीतर पीड़ा जगेगी। हम सो इन साधुन सो पंगत, भाई यही है, हमसे यही है। श्री वनचंद, श्री कृष्ण चंद, श्री गोपीनाथ, श्री मोहन, बस यही है हमारे। हम सो इन साधुन सो पंगत, रसिक संग
बिना सब ही झूठे। बोले इनके संग के बिना सब झूठा है। झूठे तन और झूठी काया, झूठे तन, ये तन भी झूठा है, ये काया भी झूठी है। और वही है जो इस संसार में सच्चे हैं। क्यों? सी प्यारी जू को मेरी सुधी कौन करावे। बोले वही है जो हमारी हाथ पकड़कर हमें लेकर जाते हैं। कहा ना हरिराम व्यास जी ने, बोले रसिकों की कृपा से ही प्राप्त हुए मुझे हरिवंश। रसिकों की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं, संतों की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। सेवक जो महाराज के जीवन के भीतर पहले संत ही तो आए, फिर ये तो हरिवंश नाम सुदृढ़ हुआ। हरिराम व्यास जी के जीवन के भीतर पहले संत ही तो आए। यद्यपि कौन है श्री सेवक जो महाराज स्वयं किशोरी जो हैं, हरिराम व्यास जी स्वयं विशाखा सखी हैं, पर नहीं बोध हुआ अपने स्वरूप का। कब बोध हुआ? जब संतों ने बताया, नहीं जागो, कौन हो, जागो, अपने स्वरूप को जानो। प्रबोधानंद सरस्वती जैसे, प्रबोधानंद सरस्वती जो तुंग विद्या सखी का अवतार था, महाप्रभु ने कृपा करी, फिर कृपा हुई, फिर स्वरूप को जाना। तुमसे ही हरिवंश श्री कृष्ण चंद्रस्य वंशय। फिर कहा, बोले आप ही कृष्ण की वंशी हो, तुमसे ही श्री हरिवंश, बोले आप ही कृष्ण की वंशी हो। समझो इस बात को, जानो, पहचानो। मैं फिर अपनी शब्दों को दोहरा दूं पुनः, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। वहां से गिरे, निकुंज से गिरे, चाहे कोई भी अपराध क्यों ना बना हो, यहां आए, और अगर अब अपराध बन गया तो कहां जाएंगे, इस चीज का विचार करना। अब गिर गए तो और कितना नीचे गिरेंगे। अब तो मनुष्य बने हैं, अब तो मनुष्य बने हैं, फिर कीट पतंगा बनेंगे, फिर कीड़े की भांति किसी नाली के भीतर, है ना, किसी जल के भीतर कोई मछली बनेंगे, कोई वृक्ष की भांति जड़ होकर रहेंगे। कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनि हैं, उसमें फिर भटकना पड़ेगा। और नहीं भटकना चाहते, इस 84 लाख की योनि को अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो क्या करो? 84 जी का सेवन करो नित्य प्रति। एक बार की बात है, एक बार की बात है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। अब नारद जी कौन है? श्री ठाकुर जी के परम पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पर किसकी कृपा से मानस पुत्र बने, किसकी कृपा से ठाकुर जी के पार्षद बने? अगर भागवत जी के अंदर अगर कथा सुनी हो, नारद जी कौन थे? पूर्व जन्म के भीतर एक दासी के पुत्र थे, और संतों की सेवा से, संतों की सेवा से, उनके उचिष्ट को ग्रहण करने से, जब उनके शरीर के भीतर, जब वो शरीर शांत हुआ, तो अगला जन्म किसका हुआ? बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के स्वरूप के भीतर हुआ। और मुनि नहीं बने, बोले महामुनि बन गए। श्रवण की होगी आपने कथा ही, अब मैं पूर्ण विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक बार प्रभु के पास जाकर कहते, प्रभु मैं आपके दर्शन तो नित्य प्रति करता हूं, आपके नाम का गायन भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, परंतु आज तक आपने कभी मुझे हृदय से नहीं लगाया। दर्शन देते हो प्रभु, पर हृदय से नहीं लगाया। प्रभु मैं आपके हृदय से लगना चाहता हूं, आपके चरणों से लगना चाहता हूं, मैं आपका होना चाहता हूं। एक शिष्य क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि गुरु उसे स्वीकार कर ले, उसका इष्ट उसे स्वीकार कर ले, उसका इष्ट का उसे आलिंगन प्राप्त हो। यही तो चाहता है शिष्य, कि उसके गुरु का उसे आलिंगन प्राप्त हो। और क्या ही चाहता है कि जब अंक से भरकर वो उसके जन्म जन्म की उसकी जो प्यास उसे शांत कर दे, उसकी पिपासा को शांत कर दे। एक सच्चा जो शिष्य है ना, वो यही चाहता है, यही उसके जीवन का आनंद है।
आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पा। कि जब वो दृष्टिपात भी करता है, जब दृष्टि का भी स्पर्श होता है ना, जब गुरु की दृष्टि का भी स्पर्श होता है, भाई जीवन के भीतर आनंद फिर वो समाता ही नहीं। आनंद से भर जाता है वो जीव, प्रेम से भर जाता है वो जीव। कहा प्रभु आपने आज तक मुझे अपने चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया, आज तक आपने कभी मुझे हृदय के भीतर नहीं लगाया। नारायण ने कहा कि नारद तुम मेरा नाम जप करते हो, इसी कारण से तुम मेरे प्रिय हो, मेरे पार्षद हो, पर अभी तक तुम किसी गुरु वाले नहीं बने। तुम किसी गुरु वाले नहीं बने हो, और जब तक कोई जीव गुरु की कृपा से मेरे पास नहीं आता, मैं दर्शन तो दे सकता हूं पर मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, अपने हृदय से नहीं लगा सकता, अपनी गोद में नहीं बिठा सकता। वो तो मैं किसी संत सदगुरु के नाते से ही बिठाऊंगा। भोरी हित हरिवंश कृपावल सत संबंध जरूरी। जो प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है ना, ये जो किशोरी जी के साथ हमारा संबंध है, भाई किसके नाते से है? हित हरिवंश महाप्रभु के नाते से है। उसी के नाते से संबंध मानकर बैठे हैं, उन्हीं के नाते से। तो कहा कि नारद तू जब तक गुरु वाला नहीं होकर आएगा, तो जो तू जब तक किसी संत की शरण में जाकर नहीं आएगा, मैं तब तक तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि नारद जी जिसके जीवन के भीतर आते थे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती थी, पर नारद जी को नहीं हुई। अब नारद जी ध्रुव जी के जीवन के भीतर आए, गुरु स्वरूप के भीतर आए, ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति होगी। प्रहलाद के जीवन के भीतर आए, श्री प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति होगी। और माता पार्वती जी के जीवन के भीतर आए, उनका तो विवाह ही करवा दिया। तो नारद जी तो जिसके जीवन के भीतर है परम भागवत है, परम वैष्णव है, पर अपने जीवन के भीतर प्रभु ने अभी तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। हाँ, गुरु सत्ता के द्वारा जिसको स्वीकार किया उसे स्वीकार कर लिया प्रभु ने, पर अभी तक नारद जी की भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कहा तुम गुरु वाले बनकर आओ। यद्यपि गुरु की महिमा को प्रकट करना चाहते थे। नारद जी प्रभु के क्या है? प्रभु का मन है नारद जी। जो प्रभु के मन की इच्छा होती नारद जी वही वैसा ही करते। प्रभु का मन है नारद जी। वस्तुतः प्रभु ने गुरु के उस भाव को प्रकट करना था। बोले मैं तब तक तुम्हें स्वीकार कर ही नहीं सकता, तो तुम सबसे पहले किसी संत सदगुरु के आश्रित होकर आओ। कहा प्रभु कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे मुझे संत सदगुरु? तो कहा कि ऐसा करो, तुम मातृलोक के भीतर चले जाओ, तुम दुनिया के भीतर पृथ्वी के भीतर चले जाओ, और जो तुम्हें सबसे पहले जो व्यक्ति मिले उसे तुम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेना। नारद जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा आपकी, आप तो मेरे प्रभु हो, आप तो मेरे इष्ट हो, आप तो जो कहेंगे वो सत्य है। तो कहा ठीक है। अब नारद जी चले। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्री नारायण। ये भक्त का गुण देखो, ये भक्त का गुण होता है कि भक्त का नाम स्मरण करते ही उसके इष्ट का स्मरण हो जाता है। कथा चल रही नारद जी महाराज की, और नारद जी महाराज की कथा के भीतर भीतर कौन आ गए? नारायण श्री नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण तू नारायण नारायण। अपने हाथ के भीतर वो वीणा पकड़ते हुए और मृदंग लेते हुए नारद जी चले हैं पृथ्वी लोक के भीतर, और प्रभु का जयघोष करते हुए, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप क्लेशम, सब पापों का क्लेश हो जाता है नाम संकीर्तन करने से।
सब पाप समाप्त हो जाते, प्राश्चित हो जाता है सभी का नाम जप करने से। अब जाते जाते देखा तो क्या हुआ, एक खेत के भीतर एक किसान हल जोत रहा था। वो अनपढ़ सा वो किसान, ना कुछ ज्ञान, ना कुछ ध्यान, ना कोई साधना, ना कोई मंत्र, कोई कुछ भी नहीं। पर प्रभु की आज्ञा थी, जो सबसे पहले मिले, बोले उसको क्या करना, बोले उसके चरणों पर चरण रख लेना और उसे अपना संत सदगुरु मानना। भाई संत सदगुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता। संत सदगुरु मिट्टी से उठाकर भी, अगर कोई जमीन से उठाकर भी तुम्हें मिट्टी दे देना तो वो भी स्वर्ण है, वो भी तुम्हारे लिए वैकुंठ की रज हो जाएगी। वो कोई भी रज उठाकर भी तुम्हें दे दे, वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ण के तुल्य होनी चाहिए। और संत सदगुरु तुमसे कुछ भी कह दे, अगर तुम उस शब्द को मंत्र माल के, गुरु मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के मुख से जो निश्चित हुआ है उसे मंत्र मानकर भी अगर तुम चलना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए। इस बात, ये सिद्धांतिक बात है, सिद्धांत की बात है कि गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता। जिस दिन शिष्य मान लेता है ये मेरे गुरु हैं, बोले उसी दिन ही उनके मुख से जो निश्चित हुआ है, बोले उन शब्दों को अपना जीवन सर्वस्व करो। ये गुरु सत्ता है। तो गुरु के शब्द को जो है जैसा है। अब नारद जी गए, भागते भागते चरणों पर गिर गए। अब उसने देखा नारद जी, हाँ राम 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 राम। नारद जी आप? बोले आप मेरे गुरु। किसान ने कहा पागल हो गए हैं क्या, मैं किस तरफ से आपका गुरु लगता हूं? आप तो मुनिराज हैं, महामुनि हैं, देवताओं के भी आप महामुनि हैं, देवता भी आपको प्रणाम करते हैं, प्रभु भी आपको प्रणाम करते हैं, और मैं कैसे आपका गुरु? कहा मैं वो बात नहीं जानता, पर मेरे इष्ट ने आज्ञा दी है, नारायण ने आज्ञा दी है कि जो सबसे पहले मिलेंगे उनके चरणों का प्रक्षालन करना, और अब आप मुझे कोई मंत्र दीजिए। वो भोला सा किसान बोले मेरे पास तो कुछ मंत्र है ही नहीं। बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। बोले कुछ तो दीजिए। बोले कुछ तो दो। अब वो किसान ने कहा कि अच्छा, वैसे तो मुझे कोई मंत्र पता नहीं, पर मैं सीधे सीधे कहता हूँ नारायण नारायण भजो। भजते तो पहले ही वो थे, पहले भी वही बजते थे, पर अब गुरु के मुख से सुन ले, बोले नारायण नारायण भजो। बोले यही मंत्र? बोले हाँ। बोले यही मंत्र है। जैसे गुरु कहता है ना, बोले श्री हरिवंश भजो बेटा, श्री हरिवंश भजो। हमें फिर भी मंत्र लेना है, मंत्र लेना है भाई। जिसे वस्तु मिलनी है ना, तो गुरु के मुख से बस यही सुन लो कि श्री हरिवंश भजो, और बस उसे पकड़कर अपने जीवन का आधार रख लो। भगवत प्राप्ति मंत्र नहीं कराता, भगवत प्राप्ति तो गुरु का संकल्प कराता है, गुरु की आज्ञा कराता है। मंत्र तो साधन है जिसको पकड़ के रखना है। आप गुरु के शब्द को पकड़ो, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, हम तो नित्य प्रति गुरु वंदना में गाते ही हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा मोक्ष प्रदायिनी है। अब नारद जी को मंत्र मिला, बोले नारायण नारायण जपो। आप यही जपते हो। अब पुनः वीणा में लिया गए, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्री नारायण। पर एक बात हमेशा याद रखना, गुरु के शब्दों के भीतर संशय मत रखना कभी। संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो जीव का विनाश कर देती है। गुरु ने कहा है ये कार्य ऐसे होगा तो ऐसा ही होगा। दोपहर का समय हो, सूर्य ताप में हो, सूर्य सिर पर चढ़ा हो, बहुत गर्मी है, गुरु ने कह दिया रात्रि है तो रात्रि है। ये मत कहना कि अच्छा महाराज जी अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ, आप कैसे कहते हैं रात्रि है? देख भी रहे हो कि सूर्य चढ़ा हुआ है, देख भी रहे हो कि सूर्य का तेज है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर कह नहीं सकते। इतना आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं अपने गुरु शब्दों के ऊपर। जिस दिन ऐसी कृपा हो जाएगी ना, जैसे जिस दिन इतना सुदृढ़ विश्वास आपका गुरु चरणों के भीतर हो जाएगा,
आप प्रभु को ढूंढने नहीं निकलोगे, फिर प्रभु आपको ढूंढते हुए आए थे। ज्यों ज्यों नामा हरि गुण उचरे, भगत जना के पेंदा फिरे। नामदेव जी के जीवन के भीतर तो ये घटना घटी थी, जिसमें गुरु वाला बन के आए, अब प्रभु दर्शन करने के लिए आए। नामदेव पीछे छिपे हैं, कैसे प्रभु आपका दर्शन करूं, कैसे संकुचित हो गया मन। कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, मैं तोहे देख ओगन करूं, मैं कैसे भावूं तू। हम कुछ भी कार्य करते हमें लगता है गुरु को पता नहीं लगता, हमें लगता है संतों को पता नहीं लगता। भाई संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें सब पता होता है, बस उन चीजों को वो प्रकट नहीं करते, उन्हें प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति है, वो कठपुतली चला रहा है, वो देखने वाला देख भी रहा है, देखने वाला देख रहा है, वो कठपुतली अपने आप नहीं चल रही, उसके पीछे कोई उसको चलाने वाला है। पर कठपुतली को, खेल को देख के वाह बड़ा सुंदर चली, बड़ी सुंदर उसने किया, पर वो देख रहा है, वो पीछे से तो कोई और चला रहा है उसको। बस ऐसे दृष्टा होकर देखता है संत भी, बस वो देखता रहता है उन चीजों को, कहता कुछ नहीं है, ना उसे कहने की इच्छा है, क्योंकि अगर वो तुम्हारी किसी चीज पर दृष्टि रखेगा फिर उसका भजन छूटेगा। तो संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भी जानते हैं जो तुम मन के भीतर सोच रहे हो, वो भी जानते हैं जो तुमने कायक कर दिया, और वो भी जानते हैं जो तुमने वाचिक किया है। वो सब जानते, कायक मानसिक वाचिक, वो तीनों तत्व की दृष्टि उसको प्रदान होती है। भाई भगवान से फिर भी छिपाया जा सकता है, संत सदगुरु से छिपाया नहीं जा सकता। पर स्वभाव कैसा है, भगवान दंड भी दे देते हैं, किंतु संत सदगुरु फिर भी दंड नहीं देता। संत सदगुरु फिर भी क्षमा कर देता है। शीलता संत का गुण है, शील पहला गुण है उसका, वो शील कर देता है। और जो शील जिसके भीतर नहीं है, जिसके भीतर क्षमा नहीं है, फिर वो संत है भी नहीं, वो पाखंड है। इसीलिए जहां काम तहां राम नहीं, या तो मन के भीतर प्रभु की बात रख लो, या मन के भीतर कोई और बात रख लो, तो प्रभु का नाम जप करो। हाँ, तो नारद जी का क्या हुआ, नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने संत सदगुरु को पाया। अब संत सदगुरु को पाकर क्या हुआ कि नारद जी चले गए वैकुंठ के भीतर। नारायण ने पूछा, बोले मिल गए गुरुदेव, मिल गए, तुम्हें गुरु मिल गए, अब तुम गुरु वाले हो गए। अब नारद जी के मन के भीतर क्या संशय था, अपने अभिमान था नारद जी के भीतर, मैं महामुनि हूं, मुझे ज्ञान है, मैं अपने मन की गति से कहीं पर भी जा सकता हूं, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। भाई तुम जितनी बड़ी उपाधि के भीतर हो, पर गुरु चरणों के भीतर कैसे बैठना है, जैसे एक अबोध बालक अपने माता पिता के पास बैठता है ना, बोले ऐसे ही बैठना होता है। तुम कितना जानते हो, ये गुरु के आगे कभी अपनी सत्ता नहीं दिखाई जाती। गुरु के आगे तो अबोध बालक की भांति बनना पड़ता है, अबोध बालक की भांति बैठना पड़ता है, जैसे कुछ भी नहीं जानते, खाली होकर बैठना पड़ता है गुरु के सामने, तभी तुम अपने रस से भरेगा तुम्हारे भीतर। तुम पहले जानकर बैठोगे तो कैसे भर देगा। नारद जी अभी मन के भीतर भरे हुए थे, कहा प्रभु आपकी आज्ञा से मैं चला तो गया और मैंने गुरु बना भी लिया, पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो अनपढ़ से को मुझे गुरु बनाना पड़ा। जैसे ही नारायण ने ये शब्द सुने कि तुमने अपने गुरु के बारे में ये शब्द कहे, ये तो गुरु अपराध है, ये तो वैष्णव अपराध है। अब नारायण इस अपराध को सह नहीं सके, कहा क्या करो, तुम जाकर, तुमने गुरु का अपराध किया है, मैं सब अपराधों को सहन कर सकता हूं, पर मैं वैष्णव अपराध नहीं सहन कर सकता, मैं गुरु अपराध नहीं सहन कर सकता। तुमने गुरु का अपराध किया, जाओ तुम इसी क्षण ही 84 लाख योनियों के भीतर तुम भटकोगे, मात्र लोक के भीतर तुम 84 लाख योनियों के भीतर भटकोगे। भूल गए प्रभु ये मेरा कितना भजन करता है, भूल गए प्रभु ये मेरा पार्षद है, भूल गए प्रभु
कि ये मेरा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भूल गए प्रभु, मेरी आज्ञा से गया है, मेरा नाम जप करता है, मेरा मन है, भूल गए प्रभु कि तुमने अपराध किया तो कैसे कर दिया, तुमने तुम्हारे भीतर से अपराध हुआ तो कैसे हो गया। बड़ा कष्ट हुआ प्रभु को। कहा तुम इसी क्षण ही मात्र लोक के भीतर जाके 84 लाख योनियों के भीतर करोगे। तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, किसी संत रसिक के बारे में तुमने ऐसे बोल दिया। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम, कैसे बचूंगा, कैसे इस चीज से मैं बच सकता हूं। कहा बोले जिसका तुमने अपराध किया वही तुम्हें इस बात से बचा सकता है, कि जिसका तुमने अपराध किया वही तुम्हें इस बात से बचा सकता है। भागते भागते नारद जी गए। बोले किसके पास? बोले उन्हीं संत सदगुरु के पास जो किसान थे और वो अभी भी खेतों के भीतर हल चुका रहे थे। और जाते जाते फिर चरणों को पकड़ ले, कहा प्रभु आप फिर आ गए। गुरुदेव ने कहा कि नारद जी आप पुनः आ गए, आपने तो कहा था कि एक बार मंत्र ही लेना है। सारी घटना सुना दी। गुरुदेव बड़ा कष्ट हो गया। ऐसे ऐसे गुरुदेव ने आपसे मैंने मंत्र ले लिया, पर मेरी गुरु बुद्धि नहीं थी आपके भीतर, मैं आपको सहज में ही समझा। और जैसे मैंने वो बात नारायण से कही, नारायण ने मुझे श्राप दे दिया। अब आप ही मुझे बचा सकते, आप ही मुझ पर कृपा कर सकते, आप मुझ पर कृपा करिए। अब वो सोचने लगे, ये तो अजीब से झंझट में फंसा दिया, अब मैं कैसे इसकी करूं? ये तो भगवान का मामला है और मैं भगवान के मामले में कैसे पढ़ सकता हूं? तो सहज में वो जो संत सदगुरु थे उन्होंने कहा कि अच्छा, आप नारायण से जाकर कहे कि आपका श्राप मुझे स्वीकार है। कहना आपका श्राप मुझे स्वीकार है, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आपने कहा 84 लाख योनियों के भीतर चक्कर लगाना, मैं 84 लाख योनियों के भीतर चक्कर लगाऊंगा। 84 लाख योनियों में तुम्हें घूमना पड़ेगा, मैं 84 लाख योनियों में घूमूंगा। पर प्रभु ये 84 लाख योनियां दिखती कैसी हैं? आप एक छोटा सा उसका नक्शा बना दीजिए। अब 84 लाख योनियों का नक्शा बना दीजिए ताकि मुझे पता लगे भाई मुझे इस योनि में जाना है, इतने वर्ष तक मुझे जो है ये कार्य करना है। कहा ठीक है। बोले इससे ठीक हो जाएगा? बोले हाँ इससे ठीक होएगा। बोले जैसे ही प्रभु वो 84 का वो करे तो तुम उसके ऊपर लौटना शुरू कर देना। बोले इससे ठीक हो जाएगा? बोले हाँ इससे ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ कि वो गए नारद जी नारायण के पास। कहा प्रभु आपका स्वीकार है मुझे, आप मुझे ये बताओ 84 दिखती कैसी है? ये 84 दिखने में कैसी, आप उसका नक्शा बना कर दो, फिर मैं चले जाऊंगा 84 में। ठीक है, प्रभु ने नक्शा बनाया। अब नारद जी लगे लोटने पोटने उसके ऊपर, जैसे कोई मैप बनाए तो ऐसे उसके ऊपर करने, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी वैसे करें, कभी ऐसे करें। नारायण ने पूछा, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु एक उत्तर देना, वो 84 किसकी बनाई है? प्रभु ने कहा मेरी। बोले ये 84 किसने बनाई है? प्रभु ने कहा मेरी। बोले आपका ही तो श्राप था 84 में डोलना, उसमें घूमना। लो प्रभु आपकी आज्ञा को ही तो पूर्ण कर रहा हूं। बोले किसने बताया तुम्हें ये? बोले मेरे संत सदगुरु देव ने बताया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बोले मेरे संत सदगुरुदेव ने बताया। कहा बस मैं तुझसे यही बात बताना चाहता था। ऐसी 84 हमारे हाथ में भी है, ऐसी एक 84 जी हमारे हाथ में भी हमारे संत सदगुरुदेव भगवान ने पकड़ाई है। पर हमने कभी उसको 84 के चक्कर से बाहर, कहते हैं ना जो पढ़े 84, बोले 84 के चक्कर से पार हो जाती है वो जीव, 84 से वो बाहर कर देता है उसको संत सदगुरु। ये 84 से बाहर करने वाली है। करो, पकड़ो इसको, इस वाणी जी को अपने हाथ पर पकड़ो। हरि जी मारा जन्म जन्म का साथी। बोले गुरु ये है हमारे जन्म जन्म का साथी, और कोई भी नहीं है हमारा। अब मैं नहीं माना जी थारी
मनवर मिलया गिरधारी। गुरु की कृपा से तो हमें मिल गए। सखीरी श्री राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। अब तो गुरु की कृपा से मिल गया हमें। तो भाई मैं आपसे ये कहता हूं, नियम बनाओ आज से। आज से एक नियम आपने अपनाना है। और मुझे ऐसा है, आप इसे निवेदन समझना है तो निवेदन समझिए, और आप अगर मैं इसे मेरी आज्ञा समझेंगे तो आप इसे आज्ञा भी समझिए। पर आप चतुरासी जी का कोई एक पद, मैं पूर्ण पद नहीं आपसे कहता, क्योंकि मुझे पता है मोदी जी के बाद आपका ही नंबर आता है। जो इतने व्यस्त हो, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप कोई पद अधिक पढ़ पाओ, मुझे पता है इतनी बात। पर कम से कम एक पद नित्य प्रति आपको चतुरासी जी का गायन करना ही करना है। अभी कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब आपके पास वाणी जी नहीं होती है, आप कहीं बाहर दूर दराज में चले जाते हो, फोन भी नहीं होता, मानो फोन की भी बैटरी डाउन है, तो कम से कम 2, 3, 5 पद ऐसे होने चाहिए जो आपको कंठस्थ हो। पहला वाला पद तो है इतना सरल, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यार। कितना कितना तो सरल है, बहुत सरल है। दूसरा पद उठा लो, प्यारी भोली भामिनी आजनी की जामिनी, भेटी नवीन मेघ सुधामिनी। कितना सरल पद है। एक और याद कर लो, बनी वृषभानु नंदनी आज, इसे याद कर लो। बड़े पद हैं ऐसे छोटे छोटे, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर री सजनी। फिर कभी ये गा लो, नंद के लाल हरियो मन मोर। फिर कभी ये गाओ, बनी वृषभानु नंदनी आज। गाओ, बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। बहुत सारे पद हैं, कम से कम 5 पद तो कंठस्थ होने चाहिए आपको, और नित्य प्रति एक पद गाना है। किसके लिए भाई? इस 84 के चक्कर से पार होने के लिए। 1 लाख योनि ही एक दिन में काटो, 84 लाख है ना, एक ही तो काटो। तो करना, ये मेरी बात मानो, मैं फिर कहता हूं, निवेदन समझ के करो तो निवेदन समझ लो, पर आज्ञा समझ के करनी है तो आज्ञा समझ के करो, पर करना है। सबके प्रति हित के भाव से करना, सबके प्रति हित के भाव से। एक दिन तो कोई मुझे कोई कह ही ना दे, बोले आप नाम जब करवाते हो वो सबके हित के भाव से करा देते हो, आप कहते हो पाठ करना है वो सबके हित के भाव से करा देते हो। बोले सबके हित के भाव से करना, अपने लिए क्या कुछ ना रखे? क्या अपने लिए कुछ भी नहीं करना? भाई विचार करो, सब में आप भी ही तो आते हो, सब में आप ही तो आते हो। कहते एक बार, अब महाराजा जनक कौन थे? विदेह राज थे। उनका पुण्य इतना बड़ा था, सधे एक बार यमराज के द्वार पर चले गए। सधे शरीर के साथ ही यमराज के पास चले गए। यमराज ने आके उनका प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं, अच्छा आप ये भी सोच रहे होंगे, आप एक बात सोच रहे होंगे, कथा चल रही है महाप्रभु के जन्म की,
और आपने दूसरी चीज क्यों पकड़ी, इस कारण से मैं बता दूं। कल से बालकुंज महोत्सव है 14 और 15 का। तो अगर आज मैं कथा उठाता बीच में से, तो महाप्रभु वो जो क्यूरियोसिटी थी ना मिलने की, वो ना पूरी हो पाती। तो अगला हफ्ता उत्सवों का हफ्ता है। क्यों? अगले हफ्ते हितोत्सव है। क्या है अगले हफ्ते? हितोत्सव है। भैया हो अद्भुत मंगल आज, अगले हफ्ते हितोत्सव होगा। भाई सब सखियां तैयारी करके आना। प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। देखो, यद्यपि मोहिनी एकादशी पे महाप्रभु का प्राकट्य होता है, पर कथाजू की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बार हम पुनः हितोत्सव मनाएंगे, पुनः हितोत्सव मनाएंगे। और जिस दिन प्राकट्य होगा उस दिन हितोत्सव होगा, और जिस दिन महाप्रभु का विवाह होगा, जिस दिन महाप्रभु का विवाह होगा, उस दिन हम यहाँ पर क्या मनाएंगे? व्याहुला उत्सव मनाएंगे। और जिस दिन महाप्रभु का वृंदावन आगमन होगा, उस दिन हम वृंदावन का प्राकट्य उत्सव कार्तिक सुदी तेरस मनाएंगे। जो जो उत्सव होते हैं हमारे, वो सब उत्सव जो है वो हम मनाएंगे। समझ गए मेरी बात? 3 उत्सव तो मैंने आपको गिना दिए। कौन कौन से? एक तो हितोत्सव, दूसरा व्याहुला उत्सव, और तीसरा कौन सा था? तीसरा हो गया वृंदावन का प्राकट्य उत्सव, है ना। फिर उसके बाद जैसे हितजू की इच्छा होगी तो वैसे वैसे करते रहेंगे। अच्छा, मैं कथा में कहाँ पे था, किसी को स्मरण हो? कहाँ कथा मैंने रोकी थी बीच में? स्मरण है किसी को? कहाँ थी बताओ? किसी को ही नहीं पता? हाँ, दशरथ जी नहीं थे, जनक जी थे, विदेह राज जनक। तो चले गए कहाँ पे? सदैव चले गए। कहाँ पर? बोले अब प्रभु ने आकर स्वीकार किया, स्वीकार किया। मेरे धर्मराज ने आकर स्वीकार किया, उनको प्रणाम किया, भीतर आए, अपने द्वार पर, अपने आसन पर बिठाया और कहते हैं, प्रभु आपकी तो बड़ी कृपा है, ये सब अब आपका ही है। तो आप ये बताओ कि आप पहले स्वर्ग का दर्शन करना चाहेंगे कि नरक का दर्शन करना चाहेंगे? यद्यपि आपको रहना स्वर्ग के भीतर ही है, जिस प्रकार से आपके परम ये फल है, भक्ति का तेज है, आपको रहना तो स्वर्ग के भीतर ही है, पर क्या आप नरक के दर्शन देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे? कहा कोई बात नहीं। अब गए। अब जैसे ही विदेह राज ने देखा तो भाई बड़े बड़े तो वहां पे पतीले चले हुए हैं। अब किसी के अंदर पकोड़े तले जा रहे हैं, है ना। अब किसी के अंदर कुछ तला जा रहा है, किसी के अंदर कुछ तला जा रहा है। पहले तुम खाओ, पहले तुम खाओ, फिर वो तुम्हें खाएंगे। आज किसी ने कोट डाला हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, पता नहीं किसने था, मुझे स्मरण नहीं है अभी नाम उनका। हाँ, मेरे एक मित्र है, उन्होंने डाला था। कहते कोई व्यक्ति मर जाता है ना, कोई मुर्दा होता है, हम उसको स्पर्श करते हैं, उसका संस्कार होता है, हम उसको स्पर्श करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। कोई मुर्दा होता है, हम उसका स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने के बाद हमें घर आकर सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है।
और बोले एक वो मुर्दा है तुम जिसका स्पर्श करके स्नान करते हो, और एक वो मुर्दा है जिसे तुम बड़े स्वाद से पाते भी हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए तुम किसी की मृत्यु ले लेते हो, तुम किसी को मार देते हो अपने जीवा के स्वाद के लिए। वो कितना का स्वाद होता है। आप अपने देखो, रसेंद्रियां हमें जो प्रभु ने दी है, केवल जीव तक का स्वाद होता है, इतना सा ही तो स्वाद है। जितनी आपकी जीवा है उतने ही रसेंद्री का सुख है। यहां से लेके यहां तक के पेट के यहां से लेके यहां तक कोई स्वाद आता है? कोई बोले नहीं आता। कभी विचार करना इस बात का। बोले इतना सा ही स्वाद है, इतना सा। जहां पे प्रभु ने स्वाद की परिभाषा, यहाँ पे स्वाद का सेंस दिया है प्रभु ने, और इतनी सी चीज के लिए तुम किसी का जीवन समाप्त कर देते हो। शर्म, धिक्कार है उन लोगों के भीतर। और क्या करें, हमारे आसपास ही कई जन ऐसे हैं। नहीं रोक सकते तुम किसी को, किसको रोकोगी? तो कष्ट होता है। तुम आज उसे मार रहे हो, कल भाई तुम्हें देना पड़ेगा। यही फिर तुम्हारे घर पे बालक के स्वरूप के भीतर आते हैं और छोटी आयु में फिर मृत्यु होती और चले जाते हैं। और मुस्लिम तो और गलत तरीके से करते हैं, वो तो और हलाल का करते हैं। तो देखा श्री जनक जी महाराज ने, बोले बड़े बड़े फिर कढ़ाइयां चलती हैं उनके लिए भी। पहले वो पकोड़े बना के खाते, फिर उनके पकोड़े बनते हैं, फिर उनके लिए अलग से ही वहां पे तेल उबल रहा होता है। और बड़े कुष्ठ में कभी कुछ होती है, कभी पढ़ना, कभी श्री गरुड़ पुराण पढ़ना, वैतरणी नदी के बारे में कहा है, अनेक प्रकार के बारे में कहा है। वहां पे पापी जीव के लिए बड़ा ही कष्टदायक होता है मार्ग, ये कोई सरल थोड़ी, बड़ा भयानक है। तो जब देखी उन्होंने इतने जनों का, देखा कितने भरा हुआ है, भरा हुआ है, इतने पापी, इतने पापी, इतने पापी। उन्होंने कहा ये क्या है, इनको इतना कष्ट क्यों है? किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीड़ा जा रहा है, पर संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय कैसा होता है? बोले माखन सा कोमल होता है। परहित सरस धर्म नहीं कोई। कहते हैं संत अपने किसी दुख से दुखी नहीं होता। संत को दुख होने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने चिदानंद स्वरूप में भीगा है। संत को अपने स्वरूप का ही बोध नहीं, तो वो सुख और दुख के झंझट में क्यों फंसेगा? भागवत जी के अंदर जब नारद जी को चिंता हुई, तो क्या चिंता हुई? नारद जी को ये चिंता हुई कि भक्ति महारानी को कष्ट है, ज्ञान और वैराग्य को कष्ट है, कोई भजन नहीं करता उसका दुख श्री नारद जी को है। तो संत कौन होता है? जो दुख, दूसरे के दुख में दुखी होता है। परहित सरस धर्म नहीं कोई, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। और यही है संत का धर्म। अब देखा नहीं गया वहां से विदेहराज से। विदेहराज ने पूछा धर्मराज से, ये कौन है? बोले सब पापी हैं। कौन? बोले सब पापी हैं। फिर बताया इन्होंने व्यभिचार किया, इन्होंने ये किया, ये वो है, ये इन्होंने ऐसा किया, ये मांस मदिरा वाले हैं। बोले ये हैं। तो बोले इतना कष्ट होता है? बोले हाँ इतना कष्ट देना पड़ता है। बोले महाराज जी ये तो ट्रेलर है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो फिर भी बड़ा थोड़ा सा है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो बोले इनका इस दुख से निवारण कैसे होगा? क्योंकि परम भागवत है जनक जी, परम भागवत है। भागवत है तभी तो घर के भीतर माता जानकी आई है। परम भागवत जो होगा उसके घर ही तो किशोरी जू आएंगी। आजकल तो भागवत का जीवन रहा कहां पे? अब किशोरी जू कैसे? किशोरी जू की योगनियां भी नहीं आएंगी। अब तो सखियां भी तरसती आने को।
मतलब माता का घर भी नहीं मिलता आने को। तो कहा कि कोई अगर अपना भजन इनको समर्पित कर दे, अगर कोई अपने भजन का फल इनको समर्पित कर दे, तब इन्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है, तब इन्हें ये जो है, नहीं तो इनको कई जन्म अभी ऐसे ही भटकना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। उसी क्षण ही श्री जनक जी ने इसे जल लिया, संकल्प करके कहते मेरा आज तक का जितना भजन है वो सब संकल्पित करके मैं इन सबको समर्पित करता हूँ, सबको समर्पित कर देता हूँ। और ये कहकर उसी क्षण ही विदेह राज जी ने वो किया। वो जितना नरक था वो सब खाली हो गया। सब जितने भी वो देह व्यक्ति थे उन्होंने दिव्य देह को धारण करके वो स्वर्ग की ओर चले गए। अब उसी क्षण ही पहले श्री विदेहराज को कहां लेकर जाया जा रहा था? स्वर्ग के भीतर। अब धर्मराज ने चरण पकड़कर कहा अब आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहा मुझे पता है, अब तो मैं खाली हो गया ना, तो अब स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? अब तो मैं खाली हो गया, मेरा जितना भजन था वो तो मैंने दे दिया। कहा नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। कहा विचार करो, आपने जो समर्पित किया है और कितने जनों का उद्धार कर दिया, आपके वो जो भजन के समर्पित होने से कितने जनों का उद्धार हुआ, उसका फल तो आपके पहले वाले फल से कई हजार गुना बढ़ गया। पहले आपका जो फल था वो इतना था, आपको स्वर्ग मिलना था, अब तो इतना फल आपको हो गया, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब श्री जी के निज ग्रह की किंकरी आप बन जाओगे, सहचरी आप बन जाओगे, आपका फल इतना हो गया। तो जब हम समर्पित करते हैं कोई वस्तु को, तो जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे करता। जब आप थोड़ा सा भी प्रभु के लिए, प्रभु के जनों के लिए आप कुछ भी करते हो, तो प्रभु उसका 10 गुना वापस लेकर आता। भाई ये ऐसी एफडी है, ये क्या है? ऐसा फिक्स डिपॉजिट है। जब आप उसको प्रभु को दे देते हो, भाई प्रभु सबको आप कर दो, फिर प्रभु उसको अनेक गुना करके आपके पास लाता है। वैसे आज मैंने जो बोलना था, मैं सेवक वाणी खोलकर बैठा था, मेरा मन था कि आज मैं सेवक वाणी का कुछ भाव आपके सामने रखूं, पर प्रभु की पता ही नहीं क्या इच्छा थी। 15 मिनट और कर ले, 15 मिनट और कर ले कि जाना है? बता दो भाई, सब बता दो, कर ले 15 मिनट और कर ले। तो मैं यही कहने वाला था कि भक्ति का बीज शाश्वत है, और नवनिवृत्त कुंज की ये जो उपासना है, बड़ी प्यारी, बड़ी सुकोमल सी उपासना है। इस उपासना का मूल क्या है? सेवक जी महाराज कहते हैं, थोड़ी सी जल्दी ही फ्री कर दूंगा, कुछ ऐसा नहीं है, पर मेरा मन था कि आज मैं ये बात आपके पास करूं। क्या हुआ कि अभी मैं श्री जी को जब शयन करा रहा था, तो मैंने श्री जी से बोला, मैंने कहा श्री जी मुझे कथा आगे नहीं करनी, आज मुझे कथा आगे नहीं बढ़ानी, तो आप मुझे बताओ कि आज इनको क्या सिखाना है, आप मुझे बताओ कि आज इनको आपने क्या बताना है, आज की कथा आप करोगे। तो मेरे मन में वैसे ही श्री सेवक वाणी आ गई, मेरे हाथ में सेवक वाणी आ गई। अब मैंने कहा ये तो है ही किशोरी जी की वाणी, क्योंकि सेवक जो कोई और है ही नहीं, वो तो है ही साक्षात श्री किशोरी जी। तो मैंने ऐसे करके मैंने कहा आप जो पन्ना खोलोगे, आप जो पन्ना खोलोगे, आज वही प्रसाद के स्वरूप में मैं इनको दूंगा। तो आप मुझे बताना जो आपने यहाँ पे जो आप कहोगे। तो अब जो भी मैं कहूंगा वो मेरी वाणी नहीं है, तो किसकी वाणी है? वो महाप्रभु की समझो, श्री जी की समझो, ठीक है? इस भाव को समझना और बड़े एकाग्र चित्त होकर सुनना। सेवक वाणी है तो वैसे एकाग्र होना ही पड़ेगा, है ना? बीच में से उठाया भाई, मैं कोई पढ़कर नहीं आया, तो जो पढ़ूंगा आपके सामने ही पढ़ूंगा, क्योंकि सीधे कर कर फिर मैं यहाँ पे आ गया था, आपके सामने ही मैंने उठाई थी। तो मैं उंगली 1 घंटे से मैं उसके बीच में उंगली डालकर बैठा हूं कि अच्छा मैं अब शुरू करूंगा, मैं अब शुरू कर लूंगा। हाँ, बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं,
श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्याम श्याम एक संग गाऊं, छिन इक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह देहोई। श्री राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं श्री राधा नाम। छिन छिन प्रति आराधत रही, श्री राधा नाम श्याम तब कहई। ललिताधिकन संग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज ने कहा। सेवक जी महाराज कहते थे कि देखो आज मैं आपको नवनिवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्य बताता हूं। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। कहते आज मैं आपको महाप्रभु की सुरीति बताता हूं। इस महाप्रभु के मार्ग में, इस नवनिवृत्त निकुंज की उपासना में है क्या, मैं ये बताता हूं। कहते यद्यपि ये जो उपासना है और इस उपासना के भीतर यद्यपि ये राधा चरण प्रधान उपासना है, ये नवनिवृत्त निकुंज की ये जो उपासना है श्री राधा चरण प्रधान उपासना है, किशोरी जी के चरणारविंद की उपासना है, किशोरी जी के चरण का भजन जो है वो इसमें किया जाता है। पर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं पर एक बात याद रखना, कभी भी किशोरी जी का अकेला भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रधानता चाहे किशोरी जी की है पर उपासना युगल है कि प्यारी जू के बिना लालजू नहीं है और लालजू के बिना प्यारी जू नहीं। श्यामा श्याम एक संग गाऊं। हम अकेले श्री राधा नहीं गाते, हम क्या गाते हैं? श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और कभी श्री राधा, कभी राधा भी गाना ना श्री संग लगाना, क्योंकि श्री जब हम लगाते हैं ना तो प्रिया और लाल दोनों हो जाते हैं, ये युगल मंत्र बन जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। अब ये मत करना लालजू को पीछे छोड़ देना फिर किशोरी जी को भजन करना, ना भाई ना, उपासना के सिद्धांत के अंदर नहीं है ये। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? श्री सेवक जी महाराज साक्षात किशोरी जी कह रही हैं कि श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं। बोले मैं सुनो, मैं सुना रहा हूं। सेवक जी महाराज कह रहे मैं सुना रहा हूं कि श्यामा श्याम एक संग गाऊं। फिर कहा छिन इक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह देहोई। बोले इनमें कोई अंतर नहीं है। छिन इक कबहु न अंतर होई, प्यारी जू और लाल जू में कोई अंतर नहीं है। रूप बेली प्यारी बनी सु, प्रीतम प्रेम तमाल दो
सहन मिल एके भये श्री राधा वल्लभ शिलाल। बोले छिन इक कबहु न अंतर होई, बोले इनमें कोई अंतर नहीं है। प्यारी जू ही लाल जू है, लाल जू ही प्यारी जू है, प्यारी और लाल ही हरिवंश महाप्रभु हैं और हरिवंश महाप्रभु ही सहिचरियां हैं। सखियां ही प्रियालाल है, प्रियालाल ही सखियां हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी चारुशीला सखी हैं। महादेव कौन है? त्रिलोचना सखी हैं। हमारे महाप्रभु कौन है? हित सजनी सखी हैं। हमारे जय जय कौन है? श्री सलोनी सखी हैं। हमारे बाबा कौन है? श्री प्रियवादिनी सखी हैं। उसी प्रकार सब सखियां अपने रूप में स्थित हैं, सब सखियां अपने भाव में स्थित हैं, सब सहचरियां अपने भाव में स्थित हैं। वो जानती हैं अपने स्वरूप को, पर वो प्रकट नहीं करती। वो प्रकट केवल उसी क्षण में करती। हाँ, कभी कभी सहज में उनका स्वभाव निकल आता है, कभी कभी सहज में तो वो भाव प्रकट कर देती हैं, पर फिर गौन कर जाती हैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को गौन कर जाती हैं, क्योंकि बताना नहीं चाहती। सखियां बताना नहीं चाहती। सखियां तो कोई एकांत में उस रस से निजानंद स्वरूप में। देखो, दो स्वरूप होते हैं हमारे। कितने स्वरूप है? दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप से हम यहाँ स्थित हैं, यहाँ पे हम कह भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, जगत की क्रिया सब कर रहे हैं। और एक स्वरूप में हम वहां भी स्थित हैं, जहां भोर भई से सांझ ढले तक श्री सेवा को ही नेम हमारो। वहां पे भी हम बैठे हैं। कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनी कह के बुलाओ। वहां पर पुकार रही हैं उनको, और किशोरी जो देख भी रही हैं वहां पे हमें, क्योंकि वहां पे किसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है? महाप्रभु ने, हित सजनी ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है वहां पे। तो जब यहां से जाएंगे भी ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय पे खिली न खिली, जपले रसना हरि नाम की तू फिर अंत समय पे हिली न हिली। जब ये शरीर शांत होगा, जब ये शरीर चला जाएगा, कहाँ जाएगा? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उनके चरणों की रज में जाएगा। कोई कहे भाई तुमने ऊपर, तुम्हें कैसे पता वहीं पे जाएगा? किसने कहा है तुम्हें कि वहीं पे जाएगा? भाई मेरे गुरु ने स्वीकार किया है। मैं भटकूं तो भटकूं सही, पर तुम मेरा हाथ थाम के रखना। मैं आज कह ही रहा था इनसे, मैंने कहा पुत्र का पुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। शिष्य भटक सकता है, पर गुरु फिर हाथ पकड़ कर ले आता। शिष्य भटकता है, भटकता ही आया है आज तक। शिष्य भटकता ही आया है, और गुरु कितनी कृपालु है, गुरु सखी कितनी कृपालु है, कितनी कृपालु है। मैं कभी विचार करता हूं, भाई ऐसा कौन सा कृत पाप क्रम नहीं है जो हमने इन हाथों से ना किया हो, जो हमारी दृष्टि ने ना किया हो, जो हमने क्रिया में ना किया हो, पर फिर भी ये राधा नाम हमारे जीवा के भीतर आता है, ये राधा वल्लभ नाम हमारी जीवा के भीतर आता है, ये श्री कृष्ण नाम हमारी जीवा के भीतर आता है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। हमारी किशोरी जो बड़ी सुकुमारी है, जिस दिन आपको हमारी किशोरी जी का स्वभाव पता लग जाएगा ना, आपका मन कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं भटकेगा। एक बार कहते हमारे श्याम सुंदर के मन के भीतर आया, कैसी है किशोरी? जो दुर्दास जी महाराज गाते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसी है हमारी किशोरी जू। एक बार श्याम सुंदर ने कही, हाँ किशोरी जू
अगर आप आज्ञा देवे तो मेरे मन का एक भाव है, क्या आप मेरे मन के भाव को पूर्ण करेंगे? किशोरी जी ने कहा, लालजू बताओ तुम्हारे मन के भीतर क्या भाव है, कहो हमसे। तुम तो हमारे प्रियतम हो, आप तो हमारे सर्वस्व हो, आप तो हमारे प्राण जीवन हो, कहो आपके मन के भीतर क्या भाव है। तो किशोरी जी, आज आप मुझ पे क्रोध करो, आप मुझ पे क्रोध करो, मुझ पे गुस्सा करो, और फिर मैं आपके चरण को पकड़कर आपको मनाऊं। बस इतनी सी लीला करो। कौन कह रहे हैं? श्याम सुंदर कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। किनसे? श्री किशोरी जी से। बोले इससे तुमको सुख मिलेगा? किशोरी जी ने पूछा, इससे आपको सुख मिलेगा? तो कहा, हाँ हाँ, इससे मुझको सुख मिलेगा। अब किशोरी जी कितनी भोरी, कितनी भोरी कि कन्हैया ने कहा कि आज किशोरी जी मुझ पे क्रोध करो, और किशोरी जी मान भी गई कि हाँ मैं तुझ पे क्रोध करूंगी। पर ललिता सखी के पास जाकर कहती, ललिते ललिते सुन, कन्हैया मुझको कह रहे हो है आज मुझको क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो, और मैं आपको फिर मनाऊंगो। पर ललिते मुझको ये बता कि क्रोध किस चिड़िया का नाम है? क्रोध होता क्या है? ये क्रोध करते कैसे हैं? भाई ये हंसने की बात नहीं, गंभीर बात है। कितनी सुकुमारी हमारी किशोरी जो है। किशोरी जो कह रही है, ललिता मुझको तो ये तो बता, ये क्रोध होता कैसे है? मैं तो जानती नहीं ये क्रोध है क्या, ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं क्रोध, मुझे तो यही नहीं पता। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जे इनके उपासी है। आज हम गुरु की कृपा से इनकी उपासना के भीतर है। एक बार श्री किशोरी जू ब्रज की रज के भीतर डोल रही थी, ब्रज की रज में डोल रही थी, और डोलते डोलते एक लता की ओट में आकर बैठ गई। संग ही श्री कृष्ण आए, श्री श्याम सुंदर आए, और श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा करने लगे। और चरणों की सेवा करते 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 क्या देखते, काला नाग, एक काला नाग जिसने किशोरी जी के चरणों को लिपट कर बैठा है, लिपट कर बैठा, और जहरीला नाग। जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया तो डर गया। कन्हैया ने कहा, किशोरी जी ऐसे ही रहना, मैं अभी इस नाग को यहां से हटा देता हूं। किशोरी जी ने कहा, ना 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 कन्हैया, क्या हो गया, मेरे चरणों पे ही तो लिपटा है। किशोरी जी आपको कष्ट देगा, इसके बीच में जहर है, आपको कष्ट देगा, अब मत करिए ऐसे, मैं अभी इसको उतार कर फेंक दूंगा। किशोरी जी ने कहा, नहीं नहीं श्याम सुंदर, नहीं, जो एक बार मेरे चरणों को पकड़ लेता है, यही तो मेरा स्वभाव है। मैं चाहकर भी उसे अपने चरण से दूर नहीं कर सकती। मैं चाहकर भी नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मेरा बालक है, इसने मेरे चरण को पकड़ा है, इसने कुछ नहीं होता है, क्या करेगा, काट ही देगा। बालक जब दूध पीता है माता से, जब माता का स्तनों से दूध पीता है, क्या करता है, कई बार वो दांत काटता है, कई बार हाथ मारता है। क्या माता उसे दूध पिलाना छोड़ देती है क्या? उसे कष्ट मिलता है, पर वो उसे दूध पिलाना तो नहीं छोड़ती। ठीक उसी भांति से कोई बात नहीं, चाहे इसने मेरे चरण पकड़े हैं, चाहे ये काला नाग है, चाहे कैसा भी है, पर क्या पकड़े हैं, मेरे चरण पकड़े। महाप्रभु ने भी क्या कहा, हे रसिको क्या पकड़ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हो गई कथा, जाओ, अब क्या करना यहाँ बैठ के, कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। हो गई कथा, जाओ, 11 बज गए। आज ना मेरा मन भर रहा है, ना आपका मन भर रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि मन के भीतर कहीं उनसे मिलने की इच्छा है। बोले छीन एक कब हूं
न अंतर होई, बोले इनमें कोई अंतर नहीं है। प्राण सु एक देह दे दोई, बोले देह देखने में ये दो हैं, प्यारीजू और लालजू देखने में दो हैं, पर क्या है वो प्राण एक ही है। एक प्राण है ये दो प्राण नहीं है, एक प्राण है। फिर कहते हैं सिरादा संग बिना रही शाम, श्याम बिना नहीं सिराधा नाम। बोले किशोरी जू के बिना लालजू नहीं है और लालजू के नाम के बिना किशोरी जू का नाम है। हम गाते हैं ना, हम क्या गाते हैं? श्री राधा वल्लभ। क्या गाते हैं? राधा रमण। क्या गाते हैं? राधा नवरंगी लालजू, श्री राधा मोहन, राधा दामोदर, राधा गोविंद, श्री राधे कृष्ण। राधा संग बिना, ये श्री जी अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने श्री जी से कहा था श्री जी आप ही कुछ बताओ आज कथा में। आज मेरे को कथा आगे नहीं बढ़ानी, आज मुझे कथा नहीं आगे बढ़ानी, आज आप बताओ अपने स्वरूप के बारे में। तो ये यही समझो कि किशोरी जी प्रकट कर रही हैं। अब जिसको जाना है तो भाई जाओ, जिसको रुकना है वही रुके। किशोरी जी प्रकट कर रही हैं। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं श्री राधा नाम। युगल उपासना है तो बिन लालजू के प्यारी जू नहीं और बिन प्यारी जू के श्री लालजू नहीं, है ना। एक बार आया था ना, एक बाबा के पास आ गए, बाबा फंस गए। अब बाबा के बड़ी बड़ी जटाएं थी और वृंदावन में परिक्रमा करते करते जटाएं फंस गई एक लता में। अब कन्हैया आए छुड़ाने के लिए। अब बाबा तो हाथ भी ना लगाने दे, बाबा हाथ ने, अब कन्हैया बार बार आए, बाबा उसको भगा दे। अब कन्हैया ने खींच को कहा बाबा मैं वही हूं। बोले जिसको तू बुला रहा है मैं वही हूं। बोले ऐसे कैसे वो हो? बोले हम नहीं मानते। बोले क्यों? बोले तुम अकेले थोड़ी ना हो। बोले जब भी तुम आओगे हमारी किशोरी जी भी तो संग होगी, युगल होकर आओगे, तुम अकेले थोड़ी ना होगे। ना ना ना, तुम कन्हैया होगा पर हमारा कन्हैया नहीं है। हमारा कन्हैया तो हमारी किशोरी जी के बिना रह ही नहीं सकता। इतने कहने की देर थी, किशोरी जी ने ऐसे कंधे के बाहर से अपना मुख निकाला, कहा बाबा बाबा देख, नेक मेरे भी दर्शन कर ले, मैं भी इसके पीछे ही खड़ी हूं। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं श्री राधा नाम। भाई हमने तो जान लिया अपने गुरु की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, अपने महाप्रभु की कृपा से जान लिया। भाई यही है गूढ़ रहस्य। छिन छिन प्रति आराधत रही, श्री राधा नाम श्याम तब कही। फिर छिन छिन श्री लालजू श्री किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं, और जब जब आराधना करते हैं तब तब क्या करते हैं? राधा नाम श्याम तब कहीं। कभी सेवकवाणी आपने पढ़ी नहीं ध्यान से? जिस दिन आपको सेवकवाणी पढ़नी प्रारंभ कर दोगे ना, उस दिन एक ऐसा अनिर्वचनीय रस आपको प्राप्त होगा, एक ऐसा रस आपको प्राप्त होगा, आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। कित ललितादिकन संग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। बोले पर ये जो रस मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कौन? सेवक जी महाराज कहते, पर ये जो रस मैं तुमसे कह रहा हूँ, बोले ललितादिक सहचरियों की कृपा ही जब किसी पर होगी, ललितादिकन संग सच पा, बोले इनके संग से ही सत्य को जान पाओगे।
फिर कहा, बोले ये जो मैं कह रहा हूं ना तुमसे, ये जो मैं तुमसे अपनी सारी बातें कह रहा हूं, बोले ये ऐसे नहीं है कि तुमसे ऐसे ही मैं कह रहा हूं। ललितादिकन संग सच पावे, बोले इनके संग से ही, एक किशोरी जी की इन सहचरियों की कृपा से ही श्री हरिवंश सुरत रति गा। बोले हरिवंश महाप्रभु की रीति, बोले सहचरियां ही गान करती हैं, क्योंकि सहचरियां ही जानती है रहस्य उनका, सहचरियां ही जानती है महाप्रभु का क्या रस रहस्य है। श्री हरिवंश गिराजस गाए, श्री हरिवंश रहत सच पाए। कहते जो हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी का गान करता है, हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु के सुंदर लीला का गान करता है, बोले महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद कहते श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान एक संगा। हरिवंश नाम के प्रसंग जगह जगह पर छेड़ा करो, हरिवंश नाम की ध्वजा को आप पकड़ो, अपने हाथ में लो और गांव गांव घर घर द्वार द्वार पर जाकर इनके प्रसंग को छेड़ो, क्योंकि मन क्रम वचन कहूँ नित टेरे। अगली पंक्ति तो आती ही आप सबको, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश की गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। भाई यही है जीवन का सर्वस्व, यही है जीवन का सार, और यही है जीवन की रसिकन जीवन मूर। श्री हरिवंश नाम रे मन श्री हरिवंश भज, तू जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रिज सुंदरी। और छाड़ दिए सुखधाम, छाड़ दिए सुखधाम, छाड़ दिए सुखधाम। इसलिए रे मन तू श्री हरिवंश भज। और महाप्रभु श्री के नाम के बारे में ध्रुवदास जी महाराज कहते, बोले जो श्री हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही, बोले जब मैं ये श्री हरिवंश नाम लेता हूँ गाता हूँ, बोले उससे होता क्या है, बोले बाड़े आनंद बेल, बोले मेरे हृदय के भीतर आनंद की बेली प्रस्फुटित हो जाती है। और उस आनंद की बेली के भीतर फल फूल क्या निकलता है, सब प्रेम से गाइए। श्री राधा 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 श्री राधा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।